थोड़ा सा इन सेंटर वाले एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, वो करवा देता हूँ पहले। देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी इज अ ट्राइंगल वेयर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 12। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए डी इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ट्राई करो। भैया चेक करना एक बार। क्या आंसर है वैसे ही बता दो। √61। रूट नहीं यार, चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या गिवन है, एडी जो है एंगल 13.5 बाइसेक्टर है, तो ग्रीन वाला और ब्लू वाला जो पोर्शन है वो सेम होगा। 5 और 12 दिया हुआ है, 13 हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये एंगल बाइसेक्टर वाली जो एक प्रॉपर्टी थी कि जो ये रेशियो होगी ए सी बाई ए बी बराबर होगा किसके, सी डी बाई डी बी के या बी डी के। अगर ये एक्स हो जाएगा तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ए सी कितना है, 5 है। ए बी कितना है, 13 है। ये एक्स हो गया, ये 12 माइनस एक्स होगा। ये 60 माइनस 5x इज इक्वल टू 13x। 60 बराबर 18x। x बराबर 60/18। 6 से काटोगे तो 10/3। ये वैल्यू आ गई 10/3। एडी निकालना है। अब ए सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 10/3 है, ये निकालना है। तो स्क्वायर ले लो इसका, 25 प्लस 100/9, और इसका अंडर रूट आप ले लोगे तो एडी के बराबर होगा। ठीक है, 25 नमा 225, और 225 प्लस 100 325/9। इसको सोल्व कर लो कितना आएगा। 25 से डिवाइड हो रहा है 25 इंटू 13/9, तो 5/3 √13। ये आना चाहिए आंसर एडी। बोलो भाई, एक और बच्चा आ गया अंशुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। देखो, ये हो गया ए बी सी। हमने ए बी और ए सी साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया बी आई सी। आई हो गया इन सेंटर। अगर वो आपसे पूछ ले कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसका मेजर कैसे निकालोगे।
तो जो ए एंगल है उससे आप आई निकाल सकते हो। ये होगा 90 प्लस a/2 और इस एंगल का मेजर होगा 90 माइनस a/2। चाहूँ तो प्रूव करा सकता हूँ बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, अब एक चीज और समझो, यहाँ से अगर एक सर्कल बना दिया जाए, ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ इसको टच करे ये, तो जो ये लेंथ आई है इसको बोलते हैं एक्स रेडियस। ठीक है, और एक्स रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन जिस साइड के ऊपर बनी है। इस केस के अंदर बी सी साइड पे बनी है, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड पे बनी है, इसलिए स्मॉल ए लिख रहा हूँ। इस बी सी साइड को स्मॉल ए मान लो। अगर ये एक्स रेडियस यहाँ कहीं बना होता तो बी ले लेते, बी वाली साइड मतलब ए सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये चीज समझ में आ गई? प्रिया, अंशुल, प्रेरणा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, सीखिए यहाँ पे। ए बी सी, ए बी सी एक अगर ट्राइंगल है, मान लो ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ये ए ई है विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बी ए ई बराबर है ई ए सी के। तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, और इस वाले मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो गामा बराबर हाफ अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। आगे बढ़े। चलिए, एक क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है 96 के। एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, और ए बी इज टू ए सी बराबर है 5:7 के। आपसे वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का एरिया बताओ। ठीक है, ट्राई करो। चलो देखो, अब ये जो एंगल ए डी है एंगल बाइसेक्टर है, यानी ब्लू वाला पार्ट रेड वाले पार्ट के इक्वल होगा। अगर ये रेशियो 5:7 है तो ये वाला पार्ट भी 5:7 होगा। ठीक, अब हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जितना बेस होगा उतना ही उस ट्राइंगल का एरिया की रेशियो हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की जो रेशियो होगी एरिया की, वो होगी 5:7। टोटल हो गया 12।
12 बराबर 96, यानी टोटल एरिया आपको दिया हुआ, ये भी टोटल है, ये भी टोटल, आपसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कटेगा 8 पे। 1 बराबर अगर 8 है तो 7 बराबर 7 इंटू 8, 56 आंसर आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेरणा। सिमिलरली अगर ये 5 की वैल्यू पूछ लेता तो 40। ठीक है, चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर सबसे पहले तो दिखता कैसे है वो पता होना चाहिए। ए बी सी, दिस इज आर। इस सेंटर से वर्टेक्स तक जो भी रेडियस होगी वो होगी सरकम रेडियस, जो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से इक्विडिस्टेंट होता है। कल की क्लास में शायद मैंने इन सेंटर आपको वर्टेक्स से बता दिया था, इन सेंटर का भी बता देता हूँ एक बार अपने नोट्स को अपडेट कर लेना, जहां पे इन सेंटर का लिखवाया होगा इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स। ठीक, अगर इन सेंटर शो करना होगा कैसे दिखेगा, वो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनेगा और स्मॉल आर, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो। मान लो अगर ये कोई एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, और एक ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, अगर इनका एरिया निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा ए बी सी के अपॉन 4r, वेयर r इज दी सरकम रेडियस। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद हम्म, अच्छा ये सरकम सेंटर बनता कब है? सरकम सेंटर जब बनेगा जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अगर इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा तो वो 90 डिग्री भी होगा और नीचे वाले को वो हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी ये मीडियन का भी काम कर रहा है और इन सेंटर नहीं, इन सेंटर नहीं, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, जो 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड वाला, ये ऑल्टीट्यूड भी है और ये मीडियन का भी काम कर रहा है, सरकम सेंटर। ठीक है, जहां पे ये पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेगा सरकम सेंटर। अब देखो ए बी सी डी ई, ये ए डी जो है भाई एल्टीट्यूड है और ए ई जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का अल्फा बीटा गामा, इनका रिलेशन क्या होगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बस, अब एक क्वेश्चन मैं इस पे बेस्ड करा देता हूँ, देखिए।
This is angle bisector. This is perpendicular bisector. निकालो जरा। थीटा की वैल्यू बताओ। प्रिया का आंसर आ गया है। गुड प्रेरणा। सेकंड आंसर दो फटाफट। वैसे गलत है दोनों बच्चों का। ये मैंने तो सेकंड वाले का दिया था। हाँ शानी है। तो प्रिया भी कह देगी मैंने भी सेकंड वाले का ही दिया है। इसका आंसर 10 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। जिसको क्यों देखना है वो वीडियो एक बार दोबारा से देख लो। दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो। ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है मान लो 40, सरकम रेडियस दिया है 8, ए बी दिया है 5। आपसे पूछ रहा है बी सी इंटू ए सी की वैल्यू बताओ। जल्दी से बताओ। प्रिया का आ गया। गुड, वेरी गुड प्रिया। प्रेरणा जो स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा है वही कर रही हो क्या? देखो 40, 5 ए बी सी इंटू ए सी अपॉन 4 इंटू 8। बस इसको इधर लिख लो, 5 नीचे आ जाएगा। ये आ गया 8, 32 इंटू 8 240, नहीं 320 प्लस, क्या कर रहा हूँ मैं, 32। हे भगवान। प्रिया का कितना आया था? 256। मेरा गणित हो गया खराब। यह आंसर सही है भाई। प्रेरणा बोलो, कर सकती हो? हाँ भैया ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसके अंदर बी ए सी 68 है, बी सी ए 54 है, ओ जो है सरकम सेंटर है, ओ ए सी एंगल की वैल्यू बताओ।
जो ब्लू में है वो निकालना अपने को, ठीक है। बी ए सी पूरा 68 दिया हुआ है, ओ ए सी आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर होगा ट्राइंगल के अंदर। ए जो है पूरा 68 है, सी जो है 54 है, बी निकाल लो। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 12 का एक, 112, 8, 58। ये वाला एंगल आ गया भाई आपका 58, ब्लैक वाला। अब 58 का मतलब क्या है? हमने अभी देखा था कि अगर ये एंगल 58 है तो ये एंगल जो होगा उसका डबल हो जाएगा। तो 58 का डबल हो गया 100 प्लस 16, 116। अब आप देखोगे कि जो सरकम रेडियस होता है वो सेम होगा, यानी ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड सेम हो जाए तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इन ट्राइंगल ओ सी ए, एंगल ओ प्लस सी प्लस एंगल ए हो जाएगा 180। ये वैल्यू आ गई 116। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, हम इसको ट्वाइस एंगल ओ ए सी लिख लेते हैं। तो ट्वाइस ओ ए सी 180 माइनस 116 कितना आ गया? ये 4, 20 हो गया 60, और ये आ गया 32। ये आंसर आएगा भाई, 32 डिग्री है ब्लू वाले पार्ट की वैल्यू। बोलो, कर सकते थे क्या? प्रेरणा? यस नो? प्रेरणा? यस भैया। ओके, गुड। 3, 4, 5 are sides of a triangle. Find circumcenter. circumcenter नहीं, circum radius फाइंड कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। देखो, जब भी ट्रिपलेट बनेगी, एक चीज याद रखना, सरकम रेडियस। देखो खुद ही सोचो, अगर एक सर्कल में ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए सी डायमीटर होगा क्या? अगर ए सी डायमीटर है तो ए ओ जो है रेडियस होगी, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, 5/2, ढाई होनी चाहिए। अदरवाइज जो फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला क्या सिखाया भाई? बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बराबर बी है सी जी ए बी ए बी सी और ए अपॉन 4 ए, 4 आर सॉरी। ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया 6, 3, 4, 5, 4 इंटू आर, ये कटा इससे, ये कटा 2 पे, आर बराबर 5/2, ढाई। ये तो हो गया अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम रेडियस फाइंड करना तो बहुत इजी है, सीधा हाइपोटेन्यूज का हाफ कर दो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 33, 56, 65। आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। चलिए,
सबसे पहले यही चेक कर लिया करो कि ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं बन रही है। कई बार ट्रिपलेट बन रही होती है। देखो मुझे पता है ये ट्रिपलेट है, बट आप इसको कैलकुलेशन एक बार अपने एंड पे करेंगे। 33, 56, 65। सरकम सेंटर कहाँ होगा? हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे। इफ इट इज अ राइट ट्राइंगल देन सरकम सेंटर लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और तो सेंटर कहाँ होगा? जहाँ पे राइट एंगल बनेगा। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब बस ये डिस्टेंस निकालना है, कॉमन सेंस लगाएंगे, सर्कल बना के आइडिया ले लो सर्कल। ठीक है प्रिया, बहुत अच्छे यार। क्योंकि ये सारी रेडियस हैं, अगर इस पॉइंट को मैं ओ मान लूँ तो AO बराबर OC बराबर OB, ये सभी इक्वल होंगे क्योंकि सर्कल की रेडियस है। अब OC निकाल लो, OA निकाल लो, कैसे आएगा? 65/2 विच इज 32.5। और BO का डिस्टेंस भी यही है जो हमें फाइंड करना है, यही आपका आंसर है। प्रेरणा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अच्छे हैं कुछ क्वेश्चंस, इस पे बात करते हैं। देखो, X and Y are orthocenter and circumcenter, ठीक है, of a acute triangle ABC. AD is meeting BC at D and passes through X, ठीक है जी। If ABC बराबर 54 डिग्री, BYC 124 डिग्री, फाइंड CAD। करो भाई, अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले ये समझो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिले, यानी AD के इधर कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ये एक हिंट हो गई। सरकम सेंटर का मतलब एंगल डबल हो जाएगा भाई, जो Y पे है और जो एंगल A पे होना चाहिए उसका ये डबल है। यानी अगर ये 126 है तो एंगल A उसका आधा हो जाएगा, 62 हो जाएगा।
ठीक है, तो बी ए सी हो गया 62। क्या पूछा है, सी ए डी पूछ रहा है। इसको भी हाईलाइट करने के लिए इस वाले पोर्शन को रेड से, ये वाला पोर्शन बताना है। कैसे बताओगे ये ना बे। अच्छा, अब आप ट्राइंगल देखो, ए बी डी। इसमें एंगल ए क्या है पता नहीं, बी है 54 और डी है 90 डिग्री। यहाँ से एंगल ए निकाल लोगे, 180 माइनस 90 माइनस 54, 90 आ गया, 60 आ गया, और ये आ गया ए की वैल्यू। अब आपको देखो, पूरा एंगल ए जो है 62 है, और उसका ब्लू वाला पार्ट जो है 36 है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 62 माइनस 36, 26 आंसर आ जाएगा। अंशुल, बोलो भाई, समझ में आया? यस नो, बोलो भाई। प्रिया, प्रेरणा, देखो एक और सिमिलर क्वेश्चन करवाता हूँ। ए बी सी दिया हुआ है 58, ए सी बी 84, आपसे पूछ रखा है एक्स ए वाई। ये ट्राई करो। हाँ, जल्दी बताओ यार, सिंगल लाइन क्वेश्चन है। एक्स ए वाई की वैल्यू। प्रेरणा, नहीं ये नहीं। सिंपल यार, माइनस ही तो करना था इसमें। अभी डिस्कस किया था ऐसा क्वेश्चन, ये 90 दे रखा है। एक सरकम सेंटर है, एक ऑर्थो सेंटर है, तो एक्स ए वाई बराबर 84 माइनस 58 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा, 60 प्लस 4 24, ये आएगा। गलत हो गया क्या, 26 आएगा, ये आएगा आंसर। प्रिया, ये तो हो जाना चाहिए था भाई। एक बार रिकनेक्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई आर ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ठीक है, और ए बी सी मान लो 54 है, और डी ए सी 32 है। आपसे वो पूछेगा बी वाई सी की वैल्यू।
ट्राई करो। भैया बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेटवर्क इशू है यार तुम्हारा। जल्दी बताओ। प्रिया का आ गया। चलो मान लेते हैं प्रिया का सही है, क्योंकि मेरे को आंसर नहीं पता, अभी बनाया क्वेश्चन। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी एंगल ए हमें पता नहीं, बी 54 गिवन है, डी की वैल्यू 90 है, और ये हो गया 180। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 60 36। यानी ये वाला एंगल की वैल्यू आ गई जो ब्लैक से है 36। पूरे एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 36 प्लस 32 68। ये फुल कंप्लीट एंगल ए हो गया, यानी बी ए सी। बी ए सी। अब बी ए सी अगर 68 है तो बी वाई सी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, यानी 136 आएगा प्रिया। ये आंसर ठीक है भाई, 68 का डबल। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या इजी था क्या क्वेश्चन? प्रेरणा, प्रेरणा जी बोलो। ओके भैया। चलिए, क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। ए बी सी 54 मान लो, ए सी बी 32 मान लो, तो डायग्राम बनाते हैं। और आपसे पूछ रहा है वो डी ए ई की वैल्यू, एक्स वाई। चलो करो।
देखो और तो सेंटर क्या होता है जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, इन सेंटर कौन सा, एंगल बाइसेक्टर। अब इसका रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, डी ए ई बराबर होगा हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी के। तो 54 माइनस 32 करोगे कितना आ गया, 22/2, 11 आंसर आना चाहिए। ये आंसर आएगा भाई। किसी बच्चे का कोई डाउट? प्रिया? प्रेरणा आ गया, क्लियर है? दिलीप बोल रहा हूँ। अंशुल, अंशुल है ना? है तो सही। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए डी हो गया ऑर्थो सेंटर और ए ई हो गया सर्कम सेंटर। और ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। एक्स इज ऑर्थो सेंटर, वाई इज सर्कम सेंटर। और बी वाई सी 108 और ए बी डी 64। सी ए डी बताओ। भैया चेक करना एक बार। कितना है प्रिया, बोलना, मैं मिस कर गया तुम्हारा आंसर। 28। 28। चलो चेक करते हैं, ये भी मैंने अभी बनाया है तो अभी मेरे पास ये लिखत में क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करते हैं, कोई और बच्चा ट्राई कर रहा है या मैं ही बताऊं भाई? मेरे को ही बताना पड़ेगा। प्रेरणा एक भी क्वेश्चन नहीं करती हो। चलो, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये हो गया 90। बी वाई सी ये वाला हो गया 108। ए बी डी ये वाला हो गया 64। आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ब्लैक वाला। कितना आएगा भाई? 70 और ये 26। ठीक है। और बी ए सी बी वाई सी का हाफ होगा, यानी 108 का हाफ, यानी ये आ गया 54। अब बी ए सी 54 है, बी ए डी 26 है, तो रिमेनिंग डी ए सी कितना होगा? 54 माइनस 26। प्रिया का आंसर सही है। वेरी गुड भाई प्रिया, बहुत अच्छे। एक दो पॉइंट्स रह गए हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्लास को रैप अप करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर
लास्ट क्लास में भी बताया था, इन रेडियस, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब सेम होते हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2√3 इंटू ए, और सरकम रेडियस हो जाएगी 1/√3/a। ये कैसे आया तुम निकाल सकते हो स्वयं से, R/R की रेशो निकाल के देखो। a/√3, a/2√3, a से a कटा, √3 से √3, रेशो आ गई 2:1। ये R/R की रेशो है। ठीक है। एक और जनरल पॉइंट है कि सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। वो कहेगा दिस इज आई, दिस इज सी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, और इन रेडियस और सरकम रेडियस वो दे देगा। तो फॉर्मूला बनेगा √r² माइनस दिस, वेयर कैपिटल R इज सरकम रेडियस एंड स्मॉल r इज इन रेडियस। ये चीज याद रखोगे। एक चीज और, सपोज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ये डी पॉइंट होगा। ए डी इज अ मीडियन। मीडियन का मतलब कोई पॉइंट मान लो ये सी है, दिस विल एक्ट एज अ सेंट्रॉइड, यानी ये रेशो आएगी 2:1। अब ऐसे नहीं बता पाएंगे भाई, रुको। एक यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट समझो। यूलर लाइन राइट एंगल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। ये बनेगी इसके बराबर, इस पे एक्सप्लेन हो सकता है। देखो, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज डी। अब देखो, अरे यार, ए बी सी डी, राइट ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट डी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, और मान लो कोई पॉइंट ओ है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। कोई बता सकता है, बी और डी का बता दो। ओ तो मैं बता देता हूँ, सेंट्रोइड है। जो पॉइंट बी है, दिस विल बी ऑर्थो सेंटर एंड डी विल बी सरकम सेंटर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है हमेशा। तो अब आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई करें, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, उनके बीच का जो डिस्टेंस की रेशो होगी हमेशा 2:1 के बीच की होगी। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, मतलब आ सकता है, आ, आता नहीं है, आ सकता है। अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे तुम्हारा सरकम सेंटर भी खत्म हो जाता है भाई। इसके बाद अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, जितने भी सेंटर्स हुए हैं। आपका अब क्या काम है, एक टेबल बना लो घर पे एज अ होमवर्क। इन सेंटर लिख लो, ऑर्थो सेंटर लिखो, सेंट्रॉइड लिखो और सरकम सेंटर लिखो। फिर किसके मिलने से इन सेंटर बनता है, किसके मिलने से ऑर्थो सेंटर मिलता है। ठीक है, जैसे ये ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड्स, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। साइड से क्या रिलेशन है, इन सेंटर साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। ऑर्थो सेंटर का कोई कनेक्शन नहीं है, सेंट्रॉइड का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, साइड को हाफ में डिवाइड करता है, ये भी हाफ में डिवाइड करता है। वर्टेक्स से क्या कनेक्शन है,
इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और तो सेंटर का वर्टेक्स से कोई नहीं है, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ऐसे करके इसकी प्रॉपर्टीज की टेबल बना लो ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे हमेशा। ठीक है, ये सेंटर्स वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास जो भी बुक जिससे आप प्रैक्टिस करते हो उससे ही इन पे बेस्ड क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो, मोस्टली क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में अब पॉलीगन बच गया है, पॉलीगन के बाद सर्कल बच गया है। ज्योमेट्री ऑलमोस्ट 15 डेज और लेगी मेरे हिसाब से कंप्लीट होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए आज थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, लेट्स रैप इट अप, कल रखते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।